पिता के जीवन में पुत्री बनकर कौन आता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे पुराने शास्त्र और गुरु पुराण में हर रिश्ते के बारे में बहुत सी गहरी बातें बताई गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता के जीवन में बेटी बनकर कौन आता है? वह कौन सी आत्माएं होती है जो आपकी लाडली बनकर आपके घर में जन्म लेती है। अक्सर लोग कहते हैं कि बेटा तो किस्मत से होता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि बेटियां कितने बड़े पुण्य के बाद घर में आती है। शास्त्रों के अनुसार बेटी का जन्म कोई मामूली बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछले जन्म में कौन से कर्म एक पिता को बेटी का सुख दिलाते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बेटियों को लेकर आपकी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। नंबर 1, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जिस इंसान के पिछले जन्म के अच्छे कर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, सिर्फ उसी के घर में पहली संतान के रूप में बेटी का जन्म होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर किसी इंसान ने अपने पिछले जन्म में बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की हो, भूखे को खाना खिलाया हो और किसी का दिल ना दुखाया हो, तो भगवान उसे इनाम के रूप में एक बेटी का पिता बनाते हैं। हमारी परंपरा में माना गया है कि बेटा सिर्फ एक परिवार का नाम आगे बढ़ाता है, लेकिन एक बेटी जब बड़ी होकर दूसरे घर जाती है तो वहाँ दो परिवार का भला करती है, एक अपना मायका और दूसरा अपना ससुराल। इसलिए शास्त्रों में बेटी के जन्म को किस्मत से भी ऊपर माना गया है। नंबर 2, अब बात करते हैं उस आत्मा की जो बेटी बनकर आती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे रिश्ते पिछले जन्म के लेन देन से तय होते हैं। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक पिछले जन्म में जो इंसान आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जिसके मन में आपके लिए बहुत गहरी परवाह थी, लेकिन किसी वजह से वह उस जन्म में आपको अपना प्यार पूरा नहीं दे पाया, वही आत्मा इस जन्म में आपकी बेटी बनकर वापस आती है। यही वजह है कि एक बेटी का अपने पिता से जो लगाव होता है, उसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। वह बचपन से ही अपने पिता का ख्याल रखने लगती है। जब पिता थका हारा घर लौटता है, तो बेटी की एक मुस्कान उसकी सारी थकान दूर कर देती है। वह एक फरिश्ते की तरह पिता के सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी रहती है। नंबर 3, शास्त्रों में एक जगह आता है कि कन्यादान इस दुनिया का सबसे बड़ा दान है। इसके मुताबिक जिस इंसान को अपने जीवन में कन्यादान करने का मौका मिलता है, उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण कहता है कि अगर किसी परिवार के पूर्वजों को अब तक शांति नहीं मिली है, तो उस परिवार में एक बहुत ही पवित्र आत्मा बेटी के रूप में जन्म लेती है। जब वह बेटी बड़ी होती है, अच्छे काम करती है और उसका पिता पूरे नियम धर्म से उसका कन्यादान करता है, तो उस पुण्य के असर से पिता के पूरे खानदान का भला हो जाता है और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। सोचिए, जिससे आप एक छोटी सी बच्ची समझते हैं, वो पूरे परिवार को ताकत देने और तारने के लिए पैदा होती है। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार बेटी सिर्फ एक संतान नहीं है, बल्कि वह खुद माता लक्ष्मी का रूप है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि कई बार किसी के घर में बेटी का जन्म होते ही पिता की पूरी किस्मत बदल जाती है। नौकरी में तरक्की हो जाती है, काम काज बढ़ने लगता है और घर में खुशियां आ जाती है। यह कुछ और नहीं बल्कि उस नन्ही बच्ची के भाग्य का असर होता है। शास्त्र कहते हैं कि जो पिता अपनी बेटी को हमेशा खुश रखता है, उसे पूरा मान सम्मान देता है और उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखता है, उस घर में माता लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती।
उस घर में हमेशा बरकत और सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से यह साफ हो जाता है कि बेटियां कोई बोझ नहीं है, बल्कि वे भगवान का सबसे कीमती और सुंदर तोहफा है। वह आत्मा जो पिछले जन्म में आपकी सबसे प्यारी थी, वही आज आपकी लाडली बनकर आपके घर में खेल रही है। अगर आपके घर में भी एक प्यारी सी बेटी है तो खुद को बहुत खुशनसीब मानिए और उसका हमेशा सम्मान कीजिए। आपको गरुड़ पुराण और शास्त्रों की यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, खासकर हर एक पिता के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही और धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।